नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए दुनिया भर के लोगों को गुड न्यूज दी है। जी हां, उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना अब वैश्विक महामारी नहीं है। हालांकि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 अब वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी के योग्य नहीं है। इससे कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के प्रतीकात्मक अंत का पता चलता है। इस महामारी की वजह से एक समय में दुनिया के विभिन्न देशों में लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई। कम से कम 70 लाख लोगों की मौत हो गई। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया व पश्चिम एशिया में संक्रमण के मामलों में आई हालिया तेजी के संदर्भ में कहा है कि भले ही आपातकालीन दौर खत्म हो गया, लेकिन महामारी का अंत नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य इमरजेंसी ने कहा कि हर हफ्ते दुनिया भर में हजारों लोग अब भी संक्रमण से जान गंवा रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि बहुत उम्मीद के साथ मैं घोषणा कर रहा हूं कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल का दौर पार कर चुका है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के तौर पर खत्म हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने अब पहली बार 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को एक अंतरराष्ट्रीय आपदा घोषित किया। तब तक इसे कोविड-19 नाम नहीं दिया गया था और चीन के बाहर इसका व्यापक प्रकोप भी नहीं था। 3 साल से अधिक समय के बाद वायरस के कारण विश्व स्तर पर संक्रमण के अनुमानतः 74.4 करोड़ मामले सामने आए और लगभग 5 अरब लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक मिली है। अमेरिका ने कोविड-19 के संबंध में दी गई सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषणा 11 मई को समाप्त होने वाली है, जब टीके की अनिवार्यता सहित महामारी के खिलाफ प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अपनाए गए व्यापक उपाय समाप्त हो जाएंगे। आपको बताते चले कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित अन्य कई देशों ने पिछले साल महामारी के खिलाफ लागू अपने कई प्रावधानों को हटा दिया था। WHO ने बृहस्पतिवार को एक विशेषज्ञ समूह की बैठक के बाद शुक्रवार को अपने उच्चतम स्तर के अलर्ट को कम करने का फैसला किया। WHO का कहना है कि कोरोना अब वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में खत्म हो चुका है। WHO के अध्यक्ष ने कहा कि कल संगठन की इमरजेंसी समिति की 15वीं बैठक है। मुझे यह बताया गया कि अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर कोरोना के खत्म होने का ऐलान कर देना चाहिए। मैंने उनकी सलाह स्वीकार कर ली है, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ मैं ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर कोरोना के खत्म होने का ऐलान करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है। पिछले हफ्ते कोरोना के हर 3 मिनट में एक शख्स की मौत होने का दावा किया गया था। बता दें कि WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। WHO की वेबसाइट के मुताबिक कोरोना से अब तक दुनिया भर में लगभग 70 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने 31 दिसंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया था कि वुहान में निमोनिया जैसी बीमारी फैल रही है। ये बीमारी कोरोना वायरस से हो रही थी। दिसंबर 2019 की शुरुआत से ही वुहान के अस्पताल में फ्लू जैसे लक्षण मिलने के साथ मरीज भर्ती होने लगे थे। इन मरीजों के सैंपल की जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो सामने आया कि ये उसी कोरोना वायरस की तरह है जिसकी वजह से 2002-03 में भी आउटब्रेक आया था। 31 दिसंबर को चीन ने WHO को इस बीमारी की जानकारी दी। 31 दिसंबर के दिन ही वुहान के सी फूड मार्केट को भी बंद करवा दिया गया था। अंदेशा था कि ये वायरस इसी मार्केट से निकला है। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक 1 दिसंबर 2019 को कोरोना का पहला मामला सामने आया था, जिसके 5 दिन बाद पहले मरीज की पत्नी में भी निमोनिया जैसे लक्षण दिखे और उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। 2020 की शुरुआत से ही दुनिया भर में कोरोना तेजी से फैलने लगा था। 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इसके बाद 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे महामारी घोषित किया। तब तक कोरोना दुनिया के 114 देशों में फैल चुका था और इसके 1.14 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके थे। 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। भारत में आई थी कोरोना की 3 लहरें।
पहली लहर। देश में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। पहली लहर का पीक 17 सितंबर 2020 को आया था। उस दिन करीब 98,000 केस सामने आए थे। 10 फरवरी 2021 को पहली लहर कमजोर हुई और मामले कम होने लगे। पहली लहर करीब 377 दिन तक चली थी। इस दौरान 1.08 करोड़ मामले सामने आए थे और 1.55 लाख मौतें हुई थी। हर दिन औसतन 412 मौतें हुई। दूसरी लहर मार्च 2021 से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। अप्रैल और मई में दूसरी लहर अपने चरम पर थी। 1 अप्रैल से 31 मई यानी 61 दिन तक कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई थी। इस दौरान 1.60 करोड़ नए मरीज मिले। 1.69 लाख लोगों की मौत हुई, यानी हर दिन औसतन 2,769 मरीजों की मौत हुई थी। दूसरी लहर का पीक 6 मई 2021 को आया था। तब एक दिन में 4.14 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से देश में तीसरी लहर की शुरुआत हुई। 27 दिसंबर 2021 को तीसरी लहर शुरू हुई। 21 जनवरी को इसका पीक आया। उस दिन 3.47 लाख मामले सामने आए थे। फिर संक्रमण कम होने लगा। तीसरी लहर संक्रामक थी लेकिन जानलेवा नहीं थी। मात्र महीने भर में ही तीसरी लहर में भारत में 50.05 लाख नए मरीज मिल चुके थे, जबकि 10,465 लोगों की मौत हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से अब हटा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य इमरजेंसी ने कहा कि वायरस बीमारी और इसका प्रचार अब वैश्विक आपातकाल के रूप में योग्य नहीं है। WHO ने इस निर्णय के बाद विनाशकारी कोरोना वायरस अब वैश्विक महामारी नहीं कहलाएगा। इस संक्रमण ने महीनों तक दुनिया भर के लोगों को लॉकडाउन में बंद रखने के लिए मजबूर कर दिया, जिसका असर अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर गंभीर रूप से पड़ा। हालांकि वैश्विक महामारी की कैटेगरी से डाउनग्रेड करने के बाद WHO ने इस बात के लिए भी सचेत किया है कि भले ही अब इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य इमरजेंसी का कहना है कि अभी भी हर हफ्ते हजारों लोग इस वायरस से मर रहे हैं। हालांकि वैश्विक महामारी की कैटेगरी से डाउनग्रेड करने के बाद WHO ने इस बात के लिए सचेत भी कर दिया है कि आप लोगों को खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य इमरजेंसी का कहना है कि अभी भी हर हफ्ते हजारों लोग इस वायरस से मर रहे हैं। WHO के महानिदेशक ने कहा कि बड़ी उम्मीद के साथ अब मैं घोषित करता हूं कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में कोविड-19 खत्म हो गया है। इस बीच भारत में शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में 3,611 नए संक्रमण के मामले पाए गए हैं। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान जिन देशों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, उनमें पहले अमेरिका और ब्रिटेन का नाम आता है, जिन्हें महामारी के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार माना गया था। WHO के आंकड़ों के मुताबिक अफ्रीका में होने वाली मौतों की संख्या वैश्विक कुल का सिर्फ 3% है। फिलहाल बड़ी खबरों पर यूं ही बनी रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।